नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिनों में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव की। आज हम बात करेंगे साथियों पितृपक्ष के आखिरी दिन की, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हो गया हो, घर में बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे संतान प्राप्ति में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपने में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि होना, शिक्षा में बाधा आना आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी महिला या पुरुष श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको भी ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं और जीवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। नंबर 1, पान का दान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो कि महिला या पुरुष पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोजाना पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करते हैं तो उनके घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काले तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, नमक। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान
आप सफ़ेद नमक का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितृ दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, जौ। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिलाओं को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को भी प्रिय है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और अपने वंशजों को धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 7, दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही अधिक प्रिय है क्योंकि दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को दही इसलिए भी दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे। नंबर 8, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान प्रकार पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंशज को प्रताड़ित या परेशान ना करे, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और यह रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, दक्षिणा। साथियों, दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी बर्तन जैसे थाली, कटोरी, लोटा और वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। नंबर 10, चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 11 है कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध पक्ष में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर वह जल स्वीकार नहीं करते हैं और नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 12 है गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गोदान सभी दानों से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गो का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गो का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 13 है चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु दोष भी समाप्त होते हैं। नंबर 14 है घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। नंबर 15 है गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान यदि पितरों को गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 16 है गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन
अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके पितर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नंबर 17 है स्वर्ण दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान की निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 18 है वस्त्र दान। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया होना चाहिए। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 19 चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी वह सभी चीज़ें जो पितृपक्ष में प्रत्येक महिलाओं और पुरुषों को दान करनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और एक लाइक जरूर करें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को।